हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देखिए हमने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किए हैं, तो आप इससे पहले जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किए हैं आप इस चैनल में जाके उसको पूरा डिटेल्स में समझ सकते हैं। तो अभी हम टॉपिक करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, अगर मैं इसको बेसिक बताऊँ आपको तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है बेसिकली देखिए ज़रा ध्यान से। होता है क्या है यहाँ पर कि ए जैसे बी और ये सी और ये डी होता है क्या एलिमिनेशन रिएक्शन में। देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो, बेस की प्रेजेंस में और बेस और ये एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं एंडोथर्मिक, तो हीट देनी पड़ती है। तो होता क्या है यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है नहीं, और एक पाई बॉन्ड बन जाता है, तो ये स्पीशीज़ निकल जाती है, ठीक है नहीं। तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर मैं आपसे पूछूँ एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लिखूँ नोट में हो क्या रहा है, इसमें अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसमें होता क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड हो रहा है। और जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है हाई टेम्परेचर पे होती है, यानी कि एंडोथर्मिक इन नेचर है, ठीक है नहीं। तो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो बिहेव कर रही है एज ए बेस। तो यहाँ पर ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। तो मैं इसकी बात करूँ क्लासिफिकेशंस की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है नहीं। तो इसकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसकी क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें देखिए कौन कौन सी एलिमिनेशन पॉसिबल हैं। तो देखिए फर्स्ट जो रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, वन वन एलिमिनेशन, ठीक है नहीं, वन वन एलिमिनेशन, ठीक है नहीं, वन वन एलिमिनेशन। तो ये आपकी वन वन एलिमिनेशन होती है और एक होती है आपकी वन टू एलिमिनेशन, ठीक है नहीं, वन टू एलिमिनेशन, जिसको आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, ठीक है नहीं, वन टू एलिमिनेशन, जिसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है नहीं। देखिए इसकी फर्दर कैटेगरी हो जाती हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पर आ जाती है आपकी एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है नहीं, आई थिंक दिख रहा होगा सभी को, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है नहीं। और दूसरी हो जाती है आपकी सिन एलिमिनेशन। नेक्स्ट होती है आपकी सिन एलिमिनेशन, ठीक है नहीं, सिन एलिमिनेशन, ठीक है नहीं, सिन एलिमिनेशन। तो देखिए सिन एलिमिनेशन और ये एंटी एलिमिनेशन, ठीक है नहीं। जो एंटी एलिमिनेशन होती है उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज़ आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। एंटी एलिमिनेशन में आ जाती हैं आपकी E1, ठीक है नहीं, E2, ठीक है नहीं, E1CB, ठीक है नहीं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, E1 E2 E1CB, ठीक है नहीं। और जो सिन एलिमिनेशन है इसमें आ जाती है आपकी EI, ठीक है नहीं। तो ये हम डिस्कस करते हैं, तो आगे मैं पूरा आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा पार्ट होगा वो होगा E1 एलिमिनेशन का। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने E1 एलिमिनेशन, ठीक है नहीं। तो हेडिंग डालते हैं हम E1 एलिमिनेशन। देखिए E1 एलिमिनेशन क्या होती है, अब इसको समझते हैं हम, ठीक है नहीं। E1 एलिमिनेशन, देखिए E1 एलिमिनेशन में क्या होता है, E1 एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए E1 जो एलिमिनेशन रिएक्शन हम करते हैं ना बेसिकली ये दो टाइप से होती है, या तो एल्काइल हैलाइड से या अल्कोहल से, मैं दोनों से बता दूंगा आपको, ठीक है नहीं। अगर हम एल्काइल हैलाइड से करेंगे, ठीक है नहीं, दोनों अगर हम एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो उसका नेम हो जाएगा, ठीक है नहीं। ये फर्स्ट हमारा है E1 एलिमिनेशन, उसका नेम हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर हम बोलते हैं उसमें क्या रिलीज होगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है नहीं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो अगर आपने यहाँ से हेलोजन रिमूव करना है, ठीक है नहीं, तो हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करना है, तो उसको हम बोलेंगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लेते हो RCH2, दिस वन इज द CH2, दिस वन इज द CH2, और यहाँ पर Cl पार्ट, ठीक है नहीं। अगर आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवा देते हो वीक बेस से, ठीक है नहीं, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो वीक बेस से, ठीक है नहीं, तो वीक बेस और यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है आपका, ठीक है नहीं, जो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनता है आपका, ठीक है नहीं, यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो तो आपका ये बनता है RC डबल बॉन्ड, ठीक है नहीं, CH और सिंगल बॉन्ड,
और यहाँ पर आ जाता है CH3, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है नहीं। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो देखिए इसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं, इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। देखिए इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर आप इसका मैकेनिज्म समझिए ध्यान से। यहाँ पर जो R पार्ट ले रखा है आपने, और ये CH2 ले रखा है, ठीक है ना, ये CH2 ले रखा है, और ये आपने एक और CH2 ले रखा है, ठीक है नहीं, और उसके साथ Cl। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपने वीक बेस ले रखा है, प्लीज समझे ध्यान से, जो आपने वीक बेस ले रखा है, ठीक है नहीं, तो वीक बेस क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये वीक बेस है, ठीक है नहीं, बेस का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, उससे पहले ही यहाँ पर Cl नेगेटिव निकल जाएगा, क्योंकि हीट तो कर ही रहे हो आप, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। प्लीज समझे इस पॉइंट को, यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, जैसे Cl नेगेटिव रिलीज होगा तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। R, यहाँ पर CH2, ठीक है नहीं, यहाँ पर CH2, देन ये CH2, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है, और आपको पता है ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 1 डिग्री, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, ठीक है नहीं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बनता है आपको पता है वहाँ पर शिफ्ट पॉसिबल होता है, तो 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका RCH2, यहाँ पर CH, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर CH3। आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हीट तो कर ही रहे हो आप, तो हीट कर रहे हो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं पाएगा, ठीक है नहीं, तो आपका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन में भी जो आपका है मेजर प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा अब, कि यहाँ से देखिए अब ये इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये एक अल्फा कार्बन है और ये एक अल्फा कार्बन है। अब देखिए जो एल्कीन बनेगी वो वाली एल्कीन बनेगी जिसके कोरस्पॉन्डिंगली स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो देखिए यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। अब जो बेस है वो किसी से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, इस वाले कार्बन से भी और इस वाले कार्बन से भी। तो देखिए आपने उस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज के साथ वाले ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करनी है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, ठीक है नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, स्टेबल एल्कीन बनेगी। दूसरा भी यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा बट वहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, देखिए जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी, ठीक है नहीं, अगर बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बनेगा, R, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH3, तो ये आपकी एल्कीन बनेगी और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है नहीं। दूसरा भी बनेगा, प्लस अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो वो आपका माइनर होगा, ठीक है नहीं। अब क्योंकि आप देखो, अगर मैं यहाँ पर ये बना दूँ CH और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है नहीं, जो ये प्रोडक्ट होगा आपका, इसको हम बोलेंगे ये माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर क्यों है, क्योंकि ये कम स्टेबल है, और ये एल्कीन क्या होती है, स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कम है, ठीक है नहीं। तो यही रीज़न है कि ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है हाइपर कंजुगेशन के कारण, ठीक है नहीं। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। आगे आप करोगे जो सेटिसफ रूल भी होता है, ठीक है नहीं, मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो बेसिकली हमने ये समझा कि इवन एलिमिनेशन में क्या होता है, इवन एलिमिनेशन में सिंपल पहले हेलाइड रिमूव होता है, ठीक है नहीं, और ये स्टेप जो होता है ना, जो हेलाइड रिमूव हो रहा है, जो ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है, दिस वन इज द स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, RDS। ये ध्यान रखना, जो स्लो स्टेप होता है उसको RDS बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो RDS होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है नहीं। उस केस में आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जब आपको पता है कार्बोकेटाइन बनता है वो रीअरेंज तो करता ही करता है। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद ये बन जाएगा, उसके बाद आपने H पॉजिटिव निकालना है, क्योंकि बेस अपना काम तो करेगा ही ना, बेस यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा। अब H पॉजिटिव ये वाला भी निकाल सकता है, ये वाला भी निकाल सकता है। अब वहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंगली स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो आई थिंक ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, ठीक है नहीं, वो आप सभी नोट डाउन कर लें। देखिए मैंने यहाँ पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, तो आप इसको देखिए, ध्यान से समझिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी बताया था कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आपको पता है जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो रीअरेंज हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है नहीं। तो उसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन, आप स्लो स्टेप देखिए, स्लो स्टेप में क्या था, एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड की पावर, बस एल्काइल हैलाइड ही उसमें कंज्यूम हो रहा था, उसकी पावर 1, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 1, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो इस केस में क्या यूज होता है, वीक बेस। वीक बेस इज फेवरेबल फॉर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब ध्यान रखना है, जो भी जनरली क्या होता है, जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं वो वीक बेस होते हैं, जैसे H2O, अल्कोहल, PHOH। देखिए ये वीक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, बट ये स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अदरवाइज जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाती हैं, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या आ रहा है, रेजोनेंस में, इसलिए ये वीक हो रहा है। बस आप ये ध्यान रखिए कि जनरली जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं वो वीक बेस होती हैं। रिएक्शन हाई टेम्परेचर में होती है, ठीक है नहीं। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा इस केस में, नेचर अल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी किसके स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। तो रिएक्टिविटी आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में आपको पता है टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी होता है, उसके बाद आता है आपका प्राइमरी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हेलाइड ग्रुप, ठीक है नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ हेलाइड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ हेलाइड ग्रुप, ठीक है नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ हेलाइड ग्रुप। तो अगर मैं हेलाइड ग्रुप के बेसिस पे बात करूं तो उसमें रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, RI की, देन RBr की, ठीक है नहीं, देन RCl की देन, ठीक है नहीं, RCl की। तो सबसे कम होगी RI, इवन RF तो रिएक्शन ही नहीं देगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये किस रीज़न क्या है, इसका रीज़न आप दोगे इसमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है नहीं, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है नहीं। ये किससे मैंने लिया, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है नहीं। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि कितने पॉइंट्स हो गए थे, 5 और 6 पॉइंट एक और आ जाएगा। इसमें क्या फॉलो करना आपने, मोर एल्काइलेटेड यानी कि स्टेबल एल्कीन, ठीक है, स्टेबल एल्कीन, मोर एल्काइलेटेड मीन्स स्टेबल एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। इस पॉइंट को ध्यान से समझे, इसमें क्या होगा, जो स्टेबल एल्कीन होगी वही फॉर्म होगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है नहीं, तो आप क्वेश्चंस करें सॉल्व। मैं भी क्वेश्चंस रखता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करें, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दें, खुद ट्राई करें, फिर सोल्यूशंस देखें इसके। आई थिंक ये सभी ने कर लिए होंगे देखिए मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आप सभी ने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे, तो देखिए ये इसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप चेक कर लें आपने सही किया है कि नहीं देखिए मैं आपको सोल्यूशंस बताता हूँ इसके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे इजीली हो गया होगा, ठीक है नहीं, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लें एक बार फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना होगा, तो मैं डायरेक्टली आपका कार्बोकेटाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब आपको पता है हमेशा 1-2 शिफ्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो वो शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है उसकी। तो यहाँ पर ये हाइड्रेट शिफ्ट करवाया आपने, ठीक है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हीट कर रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, ये सबसे पहले आपने कार्बोकेटाइन बनाया होगा, ठीक है नहीं, दिस वन इज दी कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बनाया। अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन बना, अब आपको पता है कि इसमें रिंग एक्सपेंशन होगी, तो रिंग एक्सपेंशन के लिए आपको पता है कैसे करते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर दे दो, ठीक है नहीं, और रिंग के साथ वाले कार्बन में 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो आपको पता है जो रिंग एक्सपेंशन होगी ये 5 नंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिंग एक्सपेंशन मैं लिख देता हूँ, तो रिंग एक्सपेंशन, तो यहाँ पर जब रिंग एक्सपेंशन होगी तो ये 5 नंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस वन इज द 5 नंबर रिंग, ठीक है नहीं। तो अब देखिए पॉजिटिव 1, इसको मैं रैंडमली नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है आपने, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन या तो यहाँ से रिमूव होगा या यहाँ से रिमूव होगा। हाइड्रोजन आपने वहाँ से रिमूव करना है जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टेबल एल्कीन बने, ठीक है नहीं। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगी। तो देखिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। देखिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है नहीं, फिर 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये करके देखें सभी, इसमें भी क्या होगा मैं बता देता हूँ। अगर आप देखो
यहाँ पर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में भी देखो सबसे पहले क्या बना होगा, आपका कार्बन बना होगा, देख लें प्लीज़, नहीं होगा क्लियर तो देख लें। यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बना होगा, रिंग एक्सपेंशन हुई होगी, रिंग एक्सपेंशन, और ये इसको नंबर 1 दे देना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है नहीं, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं रैंडमली नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर 1 में 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं उसको, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। देखिए 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका दिस वन, देख ले प्लीज़, यहाँ पर दिस वन, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई थिंक तीनों के मैकेनिज्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है जो हमने पहले E1 किया, वो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन किया है। अब मैं बताऊंगा डिहाइड्रेशन में, यानी कि यहाँ से आपने वाटर रिमूव करना है। तो देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल जो है कि यहाँ पर आपने वाटर रिमूव करना है। तो कैसे करना है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है नहीं। और इसमें देखिए यहाँ पर क्या क्या सबस्ट्रेट हो सकते हैं, इसको पॉइंट को समझना, यहाँ पर क्या क्या सबस्ट्रेट हो सकते हैं आपके। देखिए H3PO4 हो सकता है, ठीक है नहीं, हीट तो करना ही करना है आपने, ठीक है नहीं। H3PO4 हो सकता है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, ठीक है नहीं, हीट कर देना है, ठीक है नहीं। तो ये आपको स्पीशीज़ ध्यान में रखनी है, या तो KHSO4 हो सकता है, ठीक है नहीं, हीट कर देना है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है नहीं। तो मैं करके बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा। तो अपने सारे मैकेनिज्म्स उसी तरह से परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसके मैकेनिज्म में सेम देखिए, पहले क्या होता था कि हैलोजन था, तो हैलोजन ग्रुप था, तो वह पहले इजीली रिमूव हो रहा था। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे OH, और आपको पता है OH क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप, तो OH यहाँ से इजीली नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर OH पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप H पॉजिटिव ले रहे हो इस फॉर्म में, ठीक है नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, या H पॉजिटिव हीट, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है, H पॉजिटिव मिल रहा है आपको। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, पहले यहाँ लोन पेयर यहाँ पर H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, तो इमीडिएटली क्या होगा, ये जो पुअर लिविंग ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर ये कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ से अब ये इजीली रिमूव हो जाएगा, जो स्लो स्टेप होता था आपका, ठीक है, जो RDS स्टेप होता था, जिसमें आपका क्या बनता था, कार्बोकेटाइन बनता था, ये कार्बोकेटाइन बनता था, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी हेलोजन था तो इजीली रिमूव हो गया था, बट यहाँ पर OH है जो पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अब इसके बाद क्या होगा, हार्ड शिफ्ट, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो शिफ्ट पॉसिबल है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब आपको पता है इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है नहीं, H पॉजिटिव रिमूव होगा। जो H पॉजिटिव है यहाँ पर वो किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। आई थिंक ये स्टेप आप सभी को समझ आया होगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, ठीक है नहीं, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, वो आप सभी ट्राई करें। देखिए मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आप सभी वीडियो पॉज करें, ठीक है नहीं, पॉज करके खुद सॉल्व करें, फिर बाद में चेक करें आपने सही किया है कि नहीं। आई थिंक आपने सभी ने कर लिया होगा। तो देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये क्वेश्चंस। जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका अगर आंसर लिखूँ, देखिए अगर मैं इसका आंसर लिखता हूँ तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर ही अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले तो आपको क्या पता है कि कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यही कार्बोकेटाइन बनेगा। अब क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, पता ना आपको कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के लोन पे H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, फिर गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, तो वहाँ से निकल जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से रिएक्शन होगी, मैंने आपको ऊपर मैकेनिज्म समझाया हुआ। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगी। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे करना है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा ये, ठीक है ना। तो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, इसको नंबरिंग कर दो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है नहीं, और 1 हाँ 2 नंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है नहीं। और आप देखिए ध्यान से,
यहाँ पर 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही है, ठीक है नहीं, और 2 के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 के साथ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 के साथ क्या आ जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप भी आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 की ओर भी शिफ्ट हो जाएगा, और 2 के ऊपर पॉजिटिव ये एक मिथाइल ग्रुप भी आ जाएगा, तो ये आपका स्पीशीज लग जाएगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या होगा, अब सीधे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है नहीं, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, तो आपका एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन रेडी है, ठीक है नहीं। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है नहीं, दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। देखिए नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है उसमें भी देखिए किस तरह से करना है, वो भी बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको किस तरह से करना आपने, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से करना आपने, OH, ठीक है नहीं, दिस वन। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये पहले इसके ऊपर अटैक करेगा H पॉजिटिव के ऊपर, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये तो आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखिए जब कार्बोकेटाइन बना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब देखिए ये रिंग एक्सपैंड करेगी, देखिए बिल्कुल करेगी ये रिंग एक्सपैंड। अब ये रिंग एक्सपैंड करेगी, कैसे करेगी, मैंने बताया था, इसको 1 नंबर दे देना है, इसको 2 नंबर दे देना है, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब देखिए ये वाली रिंग भी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कर रहे थे, ये वाली रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो रही थी और 2 में सब्सटीट्यूएंट लगा था मिथाइल, सेम यहाँ पर ये वाली रिंग है। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब देखिए 2 पोजीशन में सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, इस पॉइंट को समझना आप, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर रिंग जो मेंबर बन जाएगी, देखो इसमें जब आप रिंग एक्सपैंड करोगे, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगी, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करना सभी। जब आप इसमें रिंग एक्सपैंड करोगे तो ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखिए मैं सेम इस तरह से बना रहा हूँ 6 मेंबर रिंग, तो मैं रैंडमली यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है नहीं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आपको पता है 2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 की ओर शिफ्ट होता है। अब देखिए ध्यान से, अब किस किस पे आप देखोगे सब्सटीट्यूएंट पर्टिकुलर कार्बन पे लगा, देखिए 1 के साथ ये सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, और सॉरी 1 के साथ ये सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, और 2 के साथ सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, और जो 1 2 के साथ है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 के साथ ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 1 और 2, ये यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये 2 सब्सटीट्यूएंट है और ये आपस में कनेक्टेड है। देखिए कितने कार्बन है, ये वाला कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये 2, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एक के साथ कितने कार्बन लगे, 1 2 3, तो बीच में 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये 6 मेंबर रिंग तो ऑलरेडी है यहाँ पर, दिस वन, हाँ ये बन जाएगा, देखिए 1 2 3, तो ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है नहीं। अगर किसी को डाउट है तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट में पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप सभी को। तो यहाँ पर भी देखिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पर क्या होगा, दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका, दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप ट्राई करना, इस केस में भी जब आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, रिंग एक्सपैंड करेगी, फिर दोबारा रिंग एक्सपैंड करेगी, तो यहाँ पर डबल रिंग एक्सपेंशन होगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जब डबल रिंग, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो सेम वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा जो इससे ऊपर प्रोडक्ट बना है, तो ये सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट भी सेम बनेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब ट्राई करके देखना एक बार। इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा, प्लीज समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है नहीं, कार्बोकेटाइन बनेगा। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बोकेटाइन पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, ठीक है नहीं। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, ये सेकेंडरी था। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा वो, क्योंकि ये स्टेबल है। जब ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर शिफ्ट करवाओगे ना, हाइड्रेट अगर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करवाओगे, तो वो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, मतलब इससे कम स्टेबल होगा। तो आप हमेशा रीअरेंजमेंट तभी करवाते हो जब नेक्स्ट स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, तो यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये आपका ये पर्टिकुलर एल्कीन बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है नहीं। तो इस केस में आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, तो दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट केस में भी देखिए क्या होगा, नेक्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, नेक्स्ट केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेगा स्टेबिलिटी के लिए, हाइड्रेट शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगी।
रिंग एक्सपेंशन के बाद एक और शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर 3 शिफ्ट होंगे। सॉरी पहले हाँ यहाँ से पहले यहाँ पर एक, फिर रिंग एक्सपेंशन, फिर एक और शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर आप ट्राई करके देखना, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका 6 मेंबर तो कन्वर्ट में हो ही जाएगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप रहेगा, ठीक है नहीं, और ये प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 6th क्वेश्चन में, देखना प्लीज़ 6th क्वेश्चन में क्या होगा। और यहाँ पर 6th क्वेश्चन में देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना देता हूँ, ठीक है नहीं, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। और देखिए यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस वन यहाँ पर ये बनेगा, और दिस वन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये स्पीशीज़ होगी। क्या देखिए, अब आपको पता है यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है एरोमेटिसिटी आने की। तो देखिए ये इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 थर्ड पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद 4 5 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, ठीक है नहीं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है आपका 5th पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो दिस वन इज दी इथाइल ग्रुप टू इथाइल शिफ्ट, ठीक है नहीं। जब इथाइल शिफ्ट होगा तो अब देखिए क्या होगा, जब इथाइल शिफ्ट होगा तब क्या बनेगा, प्लीज़ देखिए। दिस वन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, दिस वन, ठीक है नहीं। ध्यान से देखें प्लीज़, यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, इसके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है नहीं। कैटलिस्ट का जो काम होता है वो निकल जाता है। तो ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, ऊपर तो रिंग बन गई, ठीक है नहीं, एरोमेटिक कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एज इट ये जो 6 मेंबर रिंग है ये एज इट रहेगी, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही बना, दिस वन इज योर प्रोडक्ट। और ये 6 में ये एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो बहुत इजी है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखिए ये तो आप सभी कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, मिथाइल, ठीक है नहीं, यहाँ पर मिथाइल रहेगा और ये आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है नहीं। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूँ, आप सभी ट्राई करें। देखिए मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है नहीं, आप ट्राई करें जल्दी से। और देखिए पॉज करके ट्राई करें, मैं अभी आंसर्स लिख रहा हूँ। अभी आपने सभी ने ट्राई कर लिए होंगे ये क्वेश्चंस, अभी खुद से ट्राई करना आप, ठीक है नहीं। मैं इसके आंसर्स लिख देता हूँ, अगर आपको डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तो देखिए जो इसका आंसर आएगा, मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, ठीक है नहीं। आंसर्स आप देख लें, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को बताएं, ठीक है नहीं। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर डाउट है। तो फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन बन जाएगी। सेकंड केस में जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप ट्राई करके देखें प्लीज़, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, देख लें। दिस वन इज़ योर मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है नहीं। आप ट्राई करके देखें अब आप। और इसमें भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये बेंजीन बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा बेंजीन बनेगा। तो आप देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है नहीं। नहीं होता तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है नहीं। आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।